नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या के लोग अपने आराध्य को लेकर उत्साहित है और पूरी अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मूर्ति को लेकर बड़ी बात कही। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया कि जो मूर्ति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी वो श्यामल रंग की होगी। चंपत राय ने कहा कि उसमें देवत्व यानी भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, एक राजा का बेटा भी है तो राजपुत्र है, देवत्व है लेकिन वो 5 वर्ष का बालक है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई। तो रामनगरी अयोध्या सज रही है और ऐसे में अपने राम के इंतजार में पूरी अयोध्या ही नहीं पूरा देश पलके बिछाए हुए है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या नगरी बन के और सज के तैयार है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण देश में हर जगह इसका इंतज़ार किया जा रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में पूरी अयोध्या जो है वो सज रही है। तैयारी जो है साफ तौर पर पूरी अयोध्या में दिख रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूरी रामनगरी दुल्हन की तरह सजने के लिए तैयार है। और वहीं अधिक जानकारी के लिए सीधे अयोध्या से संवाददाता दीपिका ओझा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, अयोध्या की बात की जाए, आप फिलहाल अयोध्या में मौजूद है। बेहद ही अब कम समय बाकी है जब वो क्षण आएगा जिसका पूरे देश भर के लोगों को इंतजार है। अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर लोगों में कितनी उत्साह है, ऊर्जा है और क्या भावनाएं हैं वहां के लोगों की? बिल्कुल साफ तौर पर शाब्दी, आपको बता दें कि उत्साह और ऊर्जा की अगर बात की जाए तो अयोध्या नगरी, राम की नगरी में उत्साह और ऊर्जा की कमी कभी भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल क्योंकि 22 तारीख नज़दीक आ रही है, ऐसे में दिन प्रतिदिन ये जो ऊर्जा है, ये जो उमंग है और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरे देशवासियों को इंतज़ार है 22 तारीख की उस घड़ी का जब रामलला विराजमान हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि जिस तरह से पूरे विश्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 तारीख को लेकर जब से घोषणा हुई है तभी से एक ऊर्जा अलग से देखने को मिल रही है। न सिर्फ 22 जनवरी के लिए बल्कि उससे पहले भी देखिए अयोध्या दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। मेरे साथ जो लोग आप मौजूद देख रहे हैं आज खास तौर पर हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ये जोड़ा जो है आप देख पा रहे हैं, ये असम से आए हैं। अब समझिए कि असम से अयोध्या तक का कितना लंबा सफर करके वहां से आए हैं और ये जो महिलाएं हैं ये हरियाणा से आई हैं। तो चलिए इनसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा है यहाँ आने के बाद और अब तक इन लोगों ने अयोध्या नगरी में क्या कुछ देखा है। आप लोग हरियाणा से आई हैं, इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आई हैं, अयोध्या में आपने क्या कुछ अभी तक देखा, क्या बदलाव देखा? सुबह हमने स्नान किया सरयू नदी के घाट पे, फिर उसके बाद हमने राम मंदिर जा करके श्री राम जी के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, फिर से हम दोबारा घाट पे देखने आए क्योंकि जब हम गए तो काफ़ी अंधेरा था और बहुत जल्दी आ गए थे और बहुत अच्छा और बहुत शांत यहाँ अनुभव हो रहा है हमें। और ये जो पहली बार आई हैं अयोध्या से पहले आज? बिल्कुल पहली बार आए हैं हम लोग साथ। तो जो सुना जा रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, टीवी पर आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या बदल गई है, क्या असल में देखने को मिला है ऐसा? जी हाँ जी, बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ जी। आपका अनुभव कैसा रहा है? हाँ, बदलाव देखने को मिल रहा है, बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग हरियाणा से हैं? हरियाणा से। आपका अनुभव क्या रहा है, क्या यहाँ पर अभी तक आपने देखा है? हमने बहुत अच्छा लगा। हम हनुमान जी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, यहाँ नहाने आए हम नदी में, हमने बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ये तो हमें पता नहीं जी क्या क्या तैयारी है। नहीं, आप लोग क्या कुछ खास करने वाले हैं? बता दो बे, हमने इस बात ठीक है, तो उनकी प्लानिंग सबकी अपनी अलग अलग होती है। आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। मैं चाहूंगी कि पहले आप लोग कुछ हमारे लिए, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो उनके लिए कुछ गा कर सुना दें और उसके बाद फिर हम आगे रुक करेंगे। गा दो, ये गा दो।
राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों क्षण में जाएरी को राम मिले भगवान एक बण चले दो बण चले तीजे में लग आई प्यास एरी को राम मिले भगवान न छोटा सा लड़का गाँव में चरावे भरे भरे ल्यावे जल नीर एरी को राम मिले भगवान छोटा सा लड़का गाँव में चरावे भरे भरे ल्यावे जल नीर एरी को राम मिले भगवान चोले बाई लड़के पानी रे पिला दो प्यासे से भगवान एरी को राम मिले भगवान नायाड़ लोटा नायाड़ जारी ना सरवर के ताल एरी को राम मिले भगवान। बहुत सुंदर। देखिए जिस तरह से आप लोग ये भजन गा रहे हैं, ये जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि आपने हरियाणवी भाषा में ये गाना गाया। मैं मतलब समझना चाहूंगी क्योंकि भाषाएं अनेक हैं इस देश में लेकिन अर्थ एक है, तो इसका तात्पर्य क्या था? जो वो वनवास के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनको प्यास लगती है, उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसको भक्ति के साथ जोड़ करके कि हम राम के लिए श्रद्धा के कि उनको प्यास भी लगी थी तो किसी ने उनको पानी पिलाया था, किसी ने नदी पार करवाई थी। इस पूरे सॉन्ग में उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। मतलब जी एक पहले राम ने वनवास मिला था, फिर बाद में राम ने सीता से दिया था वनवास, तो फिर सीता तो वनवास चली गई थी और रामचंद्र जी ढूंढने गए थे, तो इसलिए फिर ये राम ने उस पर पानी मांगा था। उन्हें पता नहीं था हमारा लड़का है, तो वैसे उन्हें पानी मांगा जाए, वो नहीं बोले भाई यार लोटा जा रही कुछ नहीं है, हम पानी किस तरह पे। फिर उन्हें छोटी बदली उठा के पानी बरसा दिया, फिर उसके लिए पानी ले आई, फिर उन्हें पानी पिलाया। फिर उन्हें बोले अपने पिता का माँ का नाम बताओ, तो फिर वो नहीं बोले भैया पिता का तो हम अपने का नाम नहीं जानते, माता का जानते हैं। बोला क्या नाम था माँ का? हमारी माँ का सीता नाम है। अपनी माँ के पास चल लो। हमने वो अपनी माँ के पास लेके तो उन्हें अपनी माँ से बोले, माँ खड़ी खड़ी उसके केस सुखा रही थी, तो बोले माँ अपने केस ढक ले, बाहर श्री भगवान खड़े। तो माँ बोली से मुर्ख का मुँह खड़ा देखो जिंदिया मेरे वनवास, तो माँ फिर इस नुकुंद समा गई सीता माँ। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कहीं भी जाएंगे श्री राम की जो अद्भुत कहानियां हैं उसका अनुभव आपको देखने और सुनने को मिलेगा। एक बार फिर आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ असम से आए हुए ये लोग भी मौजूद हैं। आप लोग अयोध्या पहुंचे हैं और एक हिंदी भाषी क्षेत्र अयोध्या, और जब आप लोग असम से यहाँ पर आए कैसा महसूस किया? जो बदलाव आप कहा जा रहा है क्या असल में बदलाव देखने को मिला है? हाँ, बदलाव तो सारे उत्सव का माहौल है, अच्छा लग रहा है इसमें शामिल होने के लिए। बाद में तो आएंगे, लेकिन जो उत्सव होता है घर में शादी ब्याह का पहले जो हम लोग का उत्साह होता है वो उत्सव देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ में शामिल हुए, अच्छे लगे। दिन भर काम कर रहे हैं तो हम बाद में भी आएंगे, लेकिन आज आए हैं इतने दूर से। मेरा घर असम डिब्रूगढ़ में है, वहाँ चाय पत्ती का देश है मेरा, सब कोई जानते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुआ यहाँ आके। धन्यवाद। अभी जो ये युवाओं का जो अभी जो नया नेशनलिस्टिक एक वो आया है, जो मोदी जी ने या फिर जो गवर्नमेंट ने लाया है कि हम लोग अभी अपना कल्चर को लेके बहुत उत्साहित है। अभी आजकल आप यूथों को देखोगे कि वो लोग पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि राम मंदिर, मैं सच्ची में बताऊं मैं खुद नहीं जानता कि 5 साल पहले राम मंदिर का जो इशू था या क्या था, लेकिन अभी जो हम लोग एक आग्रह हुए हैं अपना देश को लेके, अभी दुनिया में सारा जहाँ से आ रहे हैं। असम में मैं कहना चाहूँगा, असम में भी कामाख्या मंदिर है, फर्टिलिटी कल्ट है, वो फीमेल वर्शिप होता है वहाँ पे। आप लोग असम आइए, कामाख्या मंदिर का दर्शन कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो अयोध्या में जो आपका जो राम मंदिर गिराया गया था, सेम मुगल राज्य ने असम में भी 17 बार आपका आक्रमण किया था, एक बार भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और हम लोग का कामाख्या मंदिर आज भी वैसा है जैसा पहले था। आप लोग भी कामाख्या आए हैं, आइए, हम लोग भी राम मंदिर आए हैं। हालांकि अभी जो ये पूरे हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है कि हम पूरी संस्कृति और धरोहर को एक साथ लेकर चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरे देश की नजरें इसी दिन पर हैं, ऐसे में कितनी उत्साह और ऊर्जा असम में देखने को मिल रही है? अभी असम में तो हम लोग का डिब्रूगढ़ क्षेत्र में सब जगह से, जैसे जब मंदिर बनने का समय था उस समय आपका सारे जगह से हम लोग सबको पैसे डोनेट कर रहे थे ताकि राम मंदिर में किसी का सबका एक योगदान जाए।
और उसके बाद हम लोग का अभी भी असम में रैली चल रही है और सब जगह जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी, तिनसुकिया, शिवसागर, सब जगह में रैलियाँ चल रही हैं कि सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग राम मंदिर आइए। और यहाँ का जो नज़ारा है इतना खूबसूरत, एक उत्साह का माहौल है, एक आपका एक ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल है। मोदी जी ने कहा है कि आप इसको दिवाली की तरह मानिए, एक दिवाली। और यानी दिए असम में भी जलेंगे? बिल्कुल 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 जलेंगे, असम में देंगे, पूरे देश में चलना चाहिए। वहाँ में हम लोग पूजा कश्मीर से करेंगे, कन्याकुमारी तक जाना यही से चाहिए। हम लोग मिट्टी लेके जाएंगे वहाँ, हम घर में सबका घर में डालेंगे, जितना मेरा जान पहचान है सबको थोड़ा मिट्टी देंगे एंड बोलेंगे जो 22 तारीख को सबको हम लोग पूजा करेंगे, घर में दिए जलेंगे, बहुत खुश है। देश में 2 बार दिवाली होगा, एक बार तो दिवाली होता है अभी राम मंदिर के जगह में, और एक बार दिवाली मनाएंगे हम लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो दिए जलाने का हवन किया गया है ये सिर्फ अयोध्या नगरी या उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी बानगी देखने को मिलेगी। आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैंने असम का अनुभव जाना है, हरियाणा में क्या उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? बहुत उत्साह है। उस दिन सभी जैसे कि दिवाली पे दिए जलाते हैं, दिए जलाए जाएंगे, बम पटाखे जलाए जाएंगे और पूरे उत्साह के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा कि जो हमारा मंदिर किसी टाइम में टूटा था वो दोबारा से वापस अपनी प्रतिष्ठा पा रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा। बिल्कुल, आप लोग थोड़ा आगे आ जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? यही से अयोध्या सुल्तानपुर से। कानपुर से हैं। सुल्तानपुर से। अभी सुल्तानपुर से हैं क्योंकि अब आसपास में ही अयोध्या नगरी है, कई बार अयोध्या आए होंगे, आपने हर दौर को अयोध्या में देखा होगा, बदलाव देखा होगा। हमसे बेहतर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा? हम लोग यहाँ बराबर आते हैं और लगातार जो है ये 2014 के बाद लगातार यहाँ पे विकास हुआ है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, दिन प्रतिदिन अंतर होता जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद खुशी होती है कि हिंदुत्व जगह है, हम आगे बढ़े हैं। और अच्छा, जो घाटों के विकास की बात की जा रही है, सड़कों की बात कर रही है, सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, असल मायनों में धरातल में आपको कितना बदलाव देखने को मिला? बहुत बदलाव मैम, बहुत बदलाव, बहुत ज़्यादा, बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, ऐसे हमने कभी कभी नहीं देखा है। ये 2023-24 का ये मान लीजिए सबसे मतलब 100% पूरा बदलाव हो गया है। इससे पहले कितनी बार अयोध्या आ चुके हैं आप? हम करीब बार 15-20 बार आए हैं, 15-20 बार आए हैं, लेकिन ये जो आज आए हैं ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आज। 22 तारीख को क्या सुल्तानपुर में ही रहने का प्लान है या अयोध्या आएंगे? नहीं, 22 तारीख को तो हम वहीं पे रहेंगे और वहाँ पे अपना मतलब वो टेलीविजन लगा के हर दर्शकों को दिखाएंगे उनको, और उसके बाद मतलब और भी जो पटाखे हैं फोड़ेंगे, तरह तरह की मतलब दिवाली भी मनवाएंगे वहाँ सबसे, और भी जो लोग हैं। राम आदर्श रहे हैं, न्याय की मूरत कहना उन्हें गलत नहीं होगा, क्योंकि एक भाई एक पिता होने के रूप में उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, अगर उसी रास्ते पर आज चले तो समाज में सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप वही हमारे रामलला, उन्हें एक भव्य मंदिर मिलने वाला है, घर मिलने वाला है, ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं मैम, ये हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे प्रभु राम के लिए बहुत अच्छा काम हुआ कि वो तिरपाल से निकले और उनके लिए एक मंदिर बना। और हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए हम लोग तटस्थ हैं, सदैव उस पर तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, वही दौर देखिए जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड गिरिडीह से। झारखंड से आए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वो दौर भी सबने देखा है कि जब हमारे आराध्य रामलला टाट में रहे हैं और अब ठाट बाट के साथ अपने भव्य महल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में कितना उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है, तब तो आए वहाँ झारखंड से चल के। और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 22 जनवरी को झारखंड में क्या मंजर रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने असम का भी अनुभव जाना, हरियाणा का भी अनुभव जाना। झारखंड में हर घर में दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को, हर घर में दिवाली मनाएगी 22 को। आपका क्या प्लान रहने वाला है? सबसे पहले जानना चाहूंगी 22 जनवरी को क्या हो रहा है, ये पता है आपको? जी बिल्कुल। थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या प्लान किया है आपने, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बरसों का संघर्ष पूरा होगा? मतलब ऐसा कुछ खास प्लानिंग तो नहीं है, बट सब बहुत खुश रहेंगे और अपने घर में जैसे सेलिब्रेट करते वैसे करेंगे। अयोध्या आने के बाद कैसा एहसास हो रहा है, क्या कुछ आपने फील किया है? बहुत शांति लग रहा है और मतलब यहाँ पर मतलब रोजगार भी सबको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मंदिर वगैरह बन रहा है, तो फिर और बाकी सब खुश हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश
के सीहोर जिले आष्टा से आए। अच्छा, मध्य प्रदेश, यानी आज समझिए कि हमारे दर्शकों को हम हर जगह का एक अलग अनुभव दिखा रहे हैं जो यहाँ पर लोग आए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, ये जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में अयोध्या को लेकर क्या ऊर्जा है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। हमारे मोदी जी की प्रेरणा से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे दुनिया भर, पूरा आष्टा में भी घर घर जाके पीले चावल दिए, निमंत्रण दिया है श्री राम जी का। पूरे भव्य जगमग दीपावली का आयोजन रहेगा और पूरे मतलब जोर शोर से एक अच्छी बढ़िया आयोजन दिवाली का राममय महोत्सव होने वाला है। अयोध्या दर्शन कर लिया आपने, अभी बाकी है? बस अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, स्नान करा भी नदी में जा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या नगरी में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं एक अलग ऊर्जा उमंग देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलता है। क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारा तो मतलब सौभाग्य है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आते से इस भूमि में आए हैं और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रभु श्री राम के लिए कोई छोटा सा भजन गाकर सुनाएंगे? प्रभु श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, मेरे घर राम आएंगे, सजा दो गुलशन सा। बिल्कुल, हर जगह वही ऊर्जा, वही उमंग देखना। आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं? अच्छा, एक ही जगह से हैं। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव इस तरह से रहा है कि जिस समय हमने इस अयोध्या की धरती पे कदम रखे तो शरीर में एक नई सी ऊर्जा पैदा हुई और ऐसा लग रहा है कि मानव जीवन लेकर हम जब यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं तो हमारा जीवन सार्थक हुआ और हम निश्चित ही पूरे भारतवर्ष को ये कहना चाहेंगे कि आपने यदि अपना मानव जीवन लिया है तो एक बार इस अयोध्या की पावन धरती पर आप जरूर आएँ और यहाँ रामलला के दर्शन करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब रामलला की यहाँ स्थापना हो जाएगी उसके बाद पूरे भारतवर्ष को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी और एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा भारत। और बस मैं अपना यही मत देना चाहता हूँ। मैं मोदी जी और योगी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना यानी मध्य प्रदेश भी खुशी से पूरा स्वागत कर रहा है रामलला का। पूरा देश, मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश, पूरा विश्व स्वागत कर रहा है। घर घर जाके यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति यहाँ आए और रामलला के दर्शन करे और अपना जीवन सार्थक करे। निश्चित तौर पर जो ऊर्जा उमंग की बात हमने शुरू में की थी वही हमें बदलाव और ऊर्जा देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त हमारी मौजूदगी राम की पैड़ी में है। ये उस अब जो नज़ारा है, क्योंकि अगर आप सुबह नज़र डालते हैं यहाँ पर तो खचाखच लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है यहाँ पर दिन भर लोग सरयू घाट पर आएंगे और स्नान करते हैं। माँ सरयू की एक अलग ही अपनी महत्व है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आते हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा अयोध्या का है और यहाँ जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं उनमें एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। जी श्रावणी, लोगों से भी वहाँ पर बात की। साफ तौर पर हमने देखा है कि देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं और अपने राम के स्वागत के लिए किस तरीके से वो लोग भी तैयार है, उनके प्रदेश में भी लोग तैयार है। और हमने देखा कि असम से भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे जिन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या से मिट्टी लेकर वो असम में जाकर घर घर बांटेंगे। ये अपने आप में एक प्रतीक भी है और वो अंदाज़ा हम इन तमाम चीज़ों से लगा सकते हैं कि इस दिन का इंतज़ार कितनी बेसब्री से दीपिका लोगों को है। और ऐसे में दीपिका, क्योंकि अयोध्या में आप सरयू घाट की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सरयू घाट में अगर आप पहुंचते हैं और सरयू घाट में जो पानी है उसको छू लेने के मात्र ही राम भगवान, जो अक्सर कहा जाता है कि आपको राम भगवान जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और राम भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे में दीपिका, सरयू घाट की बात की जाए तो कितने बजे से सुबह से ही लोग जो है घाटों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्नान करने के लिए सुबह पहुंचते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन जो है लोग करते हैं। सरयू घाट में कितने बजे से भीड़ जो है वो लगने लगती है दीपिका?
बिल्कुल श्रावणी, निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये एक आध्यात्मिक धरती है, पौराणिक धरती है। यहाँ पर यहाँ की सुबह, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो चहल पहल है वो आपको सुबह 4 बजे से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त ठंड का माहौल है और ठंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में जब आप घाटों की बात करते हैं तो अगर सुबह 5 से 5:30 के बीच में आप आती हैं तो यहाँ पर साधु संतों की आपको भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 6-7 बजे के आसपास से यहाँ पर आम लोग, चाहे अयोध्या वासी हों, जो श्रद्धालु यहाँ पर जल्दी पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पर स्नान दान करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अयोध्या सरयू नदी में स्नान करने मात्र से नहीं, यहाँ पर सरयू माता की जो आरती भी होती है वो अपने आप में भव्य आरती होती है। तो ऐसे में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है और जो भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं वो कोई भी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आस्था की डुबकी यहाँ पर आपने मौसम का जिक्र भी किया है दीपिका, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कई जिलों में ठंड का प्रकोप जो है साफ तौर पे देखा जा रहा है। और क्योंकि आप अयोध्या में मौजूद है, अयोध्या में मौसम कैसा है? और जाहिर सी बात है अयोध्या में जितना भी ठंड हो, आस्था में जो है वो फिलहाल कोई भी कमी वहां पर नहीं देखी जा रही होगी। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ठंड का साफ तौर पर कहर देखने को मिल रहा है, ठीक वैसा ही अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि आज 3-4 दिनों बाद यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी और बादल छाए हुए थे और इसी वजह से तापमान गिरा हुआ था। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आस्था में किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी, साफ तौर पर वो देखने को मिल रहा है। चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, लोग सरयू में, सिर्फ दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जब यहाँ पर अगर हम रात में भी आए हैं, शाम के वक्त भी, तो आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिले। थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलती है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप जहाँ भी नज़र डालेंगी वहाँ चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि रात का नज़ारा इस जगह का कुछ अलग ही अद्भुत होता है। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लाइट शो भी होता है, पूरी तरह से ये जगह लाइटों से जगमगा उठती है, वाटर शो होता है और यही देखने के लिए रात में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सरयू में स्नान दान करते हैं। तो चाहे बात दिन की करें या फिर रात की, हर एक समय आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ खचाखच देखने को मिलेगी। और आस्था का बड़ा केंद्र तो अयोध्या अपने आप में ही, आप जहाँ जाएंगी वहाँ पर आपको श्रद्धालु मिलेंगे और राम की नगरी में राममय होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।